प्रकाश। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को देखा जाता है। प्रकाश का वायु व निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश से संबंधित मुख्यतः 3 घटनाएं हैं: प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का दुर्वण। इसमें सबसे पहली घटना आप पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी एक माध्यम पर आपतित हो और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाए, प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। इसे हम एक चित्र द्वारा समझते हैं। ये एक दर्पण है। दर्पण में हमने ओ यानी अभिलंब खींचा। इसमें एक प्रकाश की किरण पी ओ आपतित हो रही है। यह टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जो प्रकाश की किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं तथा टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं तथा परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब जिस तल में होते हैं उसे आपतन तल कहते हैं तथा परावर्तित किरण और अभिलंब जिस तल में होते हैं उसे परावर्तन तल कहते हैं। यदि प्रकाश की किरण दर्पण की भांति चमकदार सतह पर आपतित होती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। किसी सतह पर गिरने के बाद प्रकाश के वापस उसी माध्यम में टकराकर आने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब विभिन्न वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, तो हम उन्हें देख पाते हैं। आइए अब हम परावर्तन के नियमों को समझते हैं। 2 नियम हैं: आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण, कोण I तथा अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। तो ये मुख्यतः परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला है आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं तथा दूसरा है आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। गोलीय दर्पण। यदि किसी खोखले गोले के पृष्ठ के एक भाग के एक तरफ की सतह को चमकदार व दूसरी सतह को अपारदर्शी बना दे तो उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं: अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण। यदि खोखले गोले पृष्ठ के बाहरी भाग पर पॉलिश की गई हो तथा आंतरिक सतह चमकीली हो तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो जो चमकीली सतह होती है वो हमारे परावर्तन पृष्ठ का कार्य करती है। हम एक खोखला गोला लेंगे, उसको यहाँ से काट दें, इसके बाहर की तरफ पॉलिश कर दें तथा अंदर की सतह को चमकीली बना दें, तो यह हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। इसी तरह यदि गोलीय पृष्ठ के आंतरिक भाग में पॉलिश कर दी जाए तथा बाहरी सतह चमकीली हो तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। ये एक खोखला गोला लेंगे, इसको यहाँ से काट देंगे, अंदर की सतह को पॉलिश कर दें और बाहर की सतह को चमकीली बना दें, तो यह एक परावर्तन सतह होगी। यह हमारे उत्तल दर्पण का कार्य करेगी।